मैं जब भी अपना सोशल मीडिया ओपन करता हूँ तो उसके अंदर मैं देख रहा होता हूँ स्क्रॉल करते हुए कभी कि किसी ने नया फ़ोन ले लिया है, किसी ने नई गाड़ी ले ली है, कोई बंदा ट्रैवल करने मुल्क से बाहर चला गया है। और मुझे बस हर वक्त यही लग रहा होता है कि भाई इन सारों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सारे पैसे इन लोगों के पास एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं। तो इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि जब हम सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो हम लोगों ने कोई 100-200 लोगों को फॉलो किया है वहाँ पे, और मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ अच्छा कि फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ ले ली, फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ ले ली, फ़लाँ बंदे ने ये चीज़ ले ली। तो हर बंदे की जो है वो मैं हाइलाइट देख रहा हूँ। अब मेरे दिमाग पे उसका क्या असर होता है कि मैंने जब 100 बंदों को देखा है कि फ़लाँ बंदे ने आज ये कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, तो मुझे लग रहा होता है कि सारी दुनिया ही इसी स्पीड से चल रही है और हर बंदा इसी स्पीड से हर रोज़ नया फ़ोन ले रहा है, हर रोज़ नई गाड़ी ले रहा है और हर बंदा मेरे से आगे निकलता जा रहा है। जबकि अगर हम थोड़ा-सा आराम से बैठ के सोचें इसको, तो रियलिटी ये होती है कि जिस बंदे ने आज नई गाड़ी ली है, तो उसने हो सकता है 3, 4, 5 साल के बाद अपनी गाड़ी अपग्रेड की हो। सिमिलरली जिस बंदे ने आज फ़ोन लिया है, ऐसा नहीं है कि वो हर रोज़ कोई नया फ़ोन ले रहा है, हो सकता है उसने 2-3 साल बाद अपना फ़ोन अपग्रेड किया हो। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हुए हमें यही इंप्रेशन आ रहा होता है कि जी सारी दुनिया बड़ी स्पीड से चीज़ें ले रही है, सारी दुनिया बड़ी स्पीड से आगे जा रही है, तो हमें ये लग रहा होता है कि भई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में अगर आप सिंपल एक इंसान को फ़ॉलो करें तो उसकी ज़िंदगी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर, इवन कोई बहुत अमीर इंसान भी है, कोई बहुत मशहूर इंसान भी है, तो उसका हर डे जो है वो उसकी ज़िंदगी का हाइलाइट नहीं होता। इवन वो लोग भी हम जैसे ही होते हैं और उन्होंने कोई चीज़ अपग्रेड करनी है, कोई नया फ़ोन लेना है, कुछ भी करना है, तो वो हर रोज़ ये चीज़ नहीं कह रहे होते, बल्कि वो जब उनको कोई नई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको तब अपग्रेड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा साइकोलॉजी पार्ट कि हम जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा एक बुरा परसेप्शन, गलत परसेप्शन बन जाता है कि जी सभी जो दुनिया चल रही है वो हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। हम अपने क्लास फेलोज़ को, अपने फ्रेंड्स को जो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ होते थे, जो स्कूल में हमारे साथ होते थे, उनका हम सोशल मीडिया जब देख रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि यार ये बंदा तो हर वक़्त ट्रैवल ही करता रहता है, या ये बंदा तो हर वक़्त ये फ़लाँ काम करता रहता है जो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे होते ही नहीं है कि मैं ये काम करूँ, तो इसके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो उसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल ये है कि यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र ने आके अपना सेशन करवाया फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने उस बंदे से यही क्वेश्चन पूछा कि सर आप कैसे इतना ट्रैवल करते रहते हैं कि आपका जब भी हम सोशल मीडिया देखते हैं, आपका इंस्टाग्राम खोलें, आपका फ़ेसबुक खोलें, कुछ भी देखें, तो ये लग रहा होता है कि आप हर महीने कभी कहीं गए हुए हैं, कभी कहीं गए हुए हैं, कभी कहीं गए हुए हैं। तो ये सारा कुछ आप कैसे कर लेते हैं? आपके पास इतना सारा पैसे कहाँ से आते हैं? आप फ़ोटोग्राफ़ी से क्या इतने सारे पैसे कमा लेते हैं? तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो आज तक मुझे याद है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स रिलेटेड टू मनी जो मैंने तब सीखा था। तो उनका ये रिप्लाई था कि मेरे पास पैसे इतने ही होते हैं जितने एक आम इंसान के पास होते हैं, लेकिन उन पैसों की प्रायोरिटी मेरे लिए डिफरेंट है। मैं जो है वो नया फ़ोन नहीं लेता हूँ, मैं कपड़े नए नहीं लेता हूँ, या और इतने सारे खर्चे जो आम इंसान करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सारे खर्चे मैं नहीं करता। मैं उन चीज़ों से पैसे बचा लेता हूँ, और जितने पैसे मैं वहाँ से बचा लेता हूँ, मुझे पता है कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, तो मैं अपने सारे पैसे यहाँ से बचा के वहाँ पे लगा देता हूँ। तो आज की वीडियो में ये बात करने का यही मकसद था कि पैसे हर इंसान के पास अनलिमिटेड नहीं होते, हर इंसान के पास पैसों की कोई ना कोई लिमिट है। वो चाहे कोई सुपरस्टार हो या वो कोई हमारा ऐसा फ्रेंड हो जो स्कूल या यूनिवर्सिटी में हमारे साथ होता था। तो जब हम देख रहे होते हैं कि जी फ़लाँ बंदा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है कि वो सारे काम एक साथ में करता जा रहा है। ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अब जो हम एक्सरसाइज़ कर रहे थे जिसमें सबसे पहले हमने अपने सारे खर्चों को लिखा और उसके बाद दूसरे दिन जाके हमने उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो ये सारी एक्सरसाइज़ का भी बेसिकली यही मकसद था कि किसी भी इंसान के पास अनलिमिटेड पैसे नहीं होते। अब आपके पास आपके खर्चों की लिस्ट भी आ गई है, आपने उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी डिवाइड कर लिया है। तो अब वक्त आ गया है कि अब आप ये सोचें कि मेरे पैसे इस कैटेगरी में खर्च हो रहे हैं और इस कैटेगरी के अंदर इतने खर्च हो रहे हैं। तो इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप बैठ के ये सोचें कि मुझे एक्चुअली किन चीज़ों के अंदर पैसे खर्च के जो है वो खुशी मिलती है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी कि फॉर समवन इट कैन बी ट्रैवलिंग एंड फ़ोटोग्राफ़ी, तो वो बाकी हर चीज़ ज़िंदगी में जो है छोड़ के, उससे पैसे बचा के, सिर्फ़ अपनी बेसिक नीड्स पूरी करके बाकी सारे पैसे वो बंदा ट्रैवलिंग के ऊपर लगा रहा है। इसी तरह से हर इंसान का डिफरेंट शौक होता है। किसी का शौक मोबाइल फ़ोन्स है तो वो बहुत सारी चीज़ों में से पैसे बचा के पैसे जोड़ेगा और फिर वो कोई नया फ़ोन लेगा। विच रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी पॉपुलर शेर कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। सो हमारी ज़िंदगी और हमारे फाइनेंसिस का भी यही सिस्टम है कि किसी को भी सब कुछ एट द सेम टाइम नहीं मिलेगा। नाउ इट्स अप टू अस कि हम बैठ के अपने खर्चों को देखें कि कहाँ पे हो रहे हैं,
और हम खुद से ये सवाल पूछें कि हमें एक्चुअली अपने पैसों को किन जगहों पे खर्च करना है, हमें क्या काम करके खुशी मिलती है, हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो पैसे इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ एक कागज़ के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और उसको हम कहते हैं कि ये पैसे हैं। तो पैसे इज़ जस्ट मीन्स टू गेट टू आवर गोल्स। हम जो चीज़ चाहते हैं उसको हासिल करने का एक तरीका है पैसे। इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या। जितना हमें प्रिसाइज़ली पता होगा कि हमें ये चीज़ चाहिए और मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है और मुझे ये काम करने से खुशी मिलती है, तो हम उतने ज़्यादा पैसे उस चीज़ के अंदर लगाएँगे तो हम अपनी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मेरी यही फ़िलॉसफ़ी है कि पैसे जितने भी हों, उसके अंदर से हमेशा आप कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आप ये ना सोचें कि मैं फ़लाँ इतने पैसे जमा हो जाएँगे तब कुछ करूँगा, या फ़लाँ दिन मैं ऐसे करूँगा, या मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ जाएगी मैं तब कुछ करूँगा। आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ़ अपने साथ वक़्त गुज़ारना है, आपको सिर्फ़ खुद को समझना है, आपको सिर्फ़ ये देखना है कि मुझे एक्चुअली किन चीज़ों से खुशी मिलती है। जब आपको ये जवाब मिल गया और अब आपके पास ये डाटा भी है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो नाउ यू कैन कट ऑफ ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स जिनसे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, आपको खुशी नहीं मिल रही, एंड यू कैन रीडायरेक्ट ऑल ऑफ दैट मनी टुवर्ड्स वन थिंग कि ये चीज़ का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अब अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो फॉर मी इट्स ऑलवेज़ बीन गैजेट्स। तो मैं जितने भी पैसे अपने जमा करता था, कभी मुझे 6 महीने लगते थे, कभी मुझे 1 साल लगता था, तो मैं वो पैसे जमा करता था। लेकिन मुझे कभी भी ये मसला नहीं हुआ कि जी मेरे पैसे जो हैं वो जमा करता जा रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ मिल तो नहीं रही। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ के लिए इतने पैसे इतनी देर में जमा करूँगा तो मुझे इतनी देर के बाद ये चीज़ मिल जाएगी। एंड वंस यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ दैट वे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो उम्मीद और होप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपको ज़िंदगी जीने का और पैसे जमा करने का भी एक्चुअली मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ इफ़ यू कंपेयर इट टू कि एक इंसान जिसको पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या, तो वो हर जगह पैसे थोड़े डिवाइड करता रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये बात समझ ली तो आपके आगे के सारे फाइनेंसेस के जो हैं मसले वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, या ये बात आपको समझ ना आई और इसको आपने इम्प्लीमेंट ना किया, तो इससे आपकी ज़िंदगी में आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इट्स नॉट ऑल बैड न्यूज़। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि ये काम करना एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ अपने खर्चे लिख लिए, उसके आगे आपने हर खर्चे के आगे कैटेगरी लिख दी। हर कैटेगरी को आपने अलग-अलग देख लिया कि इस कैटेगरी में मेरा कितना खर्चा हो रहा है। आपने अपनी फ़िक्स्ड कॉस्ट निकालनी है कि जी ये तो मेरी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतें हैं कि इतना खर्चा तो मेरा हर महीने होना ही होना है। और उसके बाद जितने भी पैसे आपके पास बाकी बचते हैं, उन पैसों को अब आप किसी ऐसी जगह पे खर्च करें जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने से एक्चुअली मज़ा भी आता हो, होप मिलती हो, इंस्पिरेशन मिलती हो। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले सिर्फ़ इस वजह से होते हैं कि हम चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं रहे होते, चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं रहे होते, और हम सिर्फ़ ओवरवेल्म होते रहते हैं दूसरों की ज़िंदगियों को देख के। तो अगर हम अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट करें, अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू करें कि हमें एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या, तो हमें अपनी ज़िंदगी से वो सारे गोल्स मिल सकते हैं जो हमारा दिल करता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ ये ज़रूरत है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में हर वक़्त ना जाते रहें, हमें पता हो कि हमें एग्ज़ैक्टली इस डायरेक्शन में जाना है, और उस डायरेक्शन में पहुँचने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।